We are profoundly disappointed that the Pakistani government has thus far failed to take advantage of a historic opportunity. At the end of his term, President Obama could have repatriated Dr. Afia without fear of political repercussions. Despite many promises, the Pakistani government has never even officially requested the return of the daughter of the nation. There is still an ever-narrowing window of opportunity. Please do not let it slip away. आफिया सिद्दीकी को 20 साल से अमेरिका की जेल में क्यों रखा हुआ है, मैं आपको इन शॉर्ट ये सब समझाता हूँ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है कराची में पैदा हुई, एक बड़ी फेमस न्यूरो सर्जन भी थी और स्कॉलरशिप के लिए अमेरिका गई, एक रिसर्च पर वहां बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इस्लाम से बड़ा लगाव था। वो अफगानिस्तान जो है वहां पर अमेरिका जो जंग लड़ा था अफगानियों के खिलाफ, उसके भी खिलाफ थी, क्योंकि अमेरिका बहुत से मुसलमानों को शहीद कर रहा था। इसी दौरान जो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च बना ली जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने में काम आती है, और जो उनके साथ साइंटिस्ट काम करते थे वो इस बात को जो है देखकर डर गए कि कहीं ये रिसर्च जो है वो अमेरिका के खिलाफ न इस्तेमाल हो। उन्होंने ये रिसर्च के बारे में FBI को इन्फॉर्म किया। FBI ने जो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जेल में भेज दिया। इसी दौरान जब जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हस्बैंड थे उन्होंने जो है CIA का एजेंट बनकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तलाक दी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ऊपर ऐसे इल्जामात लगा दिए कि उनका किसी ऐसी खतरनाक तंजीम से ताल्लुक है जो कि अमेरिका के खिलाफ है, और इसी बात से जो है FBI को मौका मिल गया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मजीद जेल में जो है कैद रखने का। याद रखिए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका को हैंड ओवर करने वाले परवेज मुशर्रफ थे जिन्होंने कौम की बेटी को अमेरिका भेजा। अगर उस वक्त मुशर्रफ आफिया को अमेरिका के हवाले न करता तो आज आफिया जो है हमारे बीच पाकिस्तान में होती। अमेरिका ने FBI ने वो हर कोशिश की, हर इंटेरोगेशन की कि आफिया से किसी तरीके से वो रिसर्च निकलवा दी जाए, क्योंकि वो रिसर्च जो थी वो अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती थी, और अगर वो किसी ऐसे दुश्मनों की हाथ लग जाती जो कि अमेरिकन दुश्मन है तो अमेरिका जो है तबाह हो सकता था। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खिलाफ इंटेरोगेशंस की, उनके साथ जो कोलीग्स थे उनको भी भेजा जो कि इंडियंस कोलीग थे कि तुम उनसे पता करवाओ कि वो रिसर्च कहाँ है। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कतन मना कर दिया कि मैं ऐसी कोई रिसर्च आपके हवाले नहीं करूंगी। फिर उनको जो है क्योंकि वो रिसर्च उन्होंने हवाले ना की तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर जुल्म होता, उनके साथ जो है ज्यादती की जाती, उनको जो ऐसे इंजेक्शन दिए जाते कि वो जो है अपनी यादाश्त भूल जाए, और उन्होंने इतने सब्र तहम्मुल का जो है मुजाहरा किया कि मैं कभी भी ये रिसर्च इनके हवाले नहीं करूंगी, शैतानों के जो कि यहूदी तंजीमें हैं जो बाद में मुसलमानों के खिलाफ मेरी रिसर्च को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी बहादुर खातून थी। फिर जब FBI ने ये सब चीजें देख ली और उनके हवाले कुछ न लगा तो उन्होंने फिर ये बात का डिसीजन लिया कि आफिया को हम किसी भी मुल्क के हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान चली जाती है तो वहां पर वो रिसर्च लीक भी कर सकती है, और इस वजह से FBI ने उनके ऊपर ऐसे इल्जामात लगाकर उनको हमेशा के लिए 86 ईयर्स की सजा सुनाई, और वो तब से जो है अमेरिका में कैद है। ये है कौम की बेटी। उनके साथ इस कदर इतनी ज्यादती होती है, उनको कहा जाता है कि कुरान पाक के ऊपर से चलो, और उनके साथ जो फौजी है वहां पर वो ज्यादती करते हैं और उनके सर पर उनको मारा जाता है। लेकिन कौम की बेटी की बहादुरी को सलाम है कि वो कभी भी जो है नहीं डरी, और जो है वो स्ट्रांगली अपने मिशन के लिए, इस्लाम के लिए खड़ी हुई है। माशाअल्लाह। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने एक और मुलाकात की है। फौजिया सिद्दीकी जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात का अहवाल सुनाते हुए रो पड़ी। उन्होंने कहा कि दरमियान में शीशे की दीवार हायल थी, बहन का हाथ थामने की भी इजाजत नहीं थी। आफिया को वालिदा के इंतकाल का बताने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। जिस वक्त वो सामने आई और बीच में शीशे की दीवार हायल थी और हाथ में नहीं, हाथ पकड़ के मैं तसल्ली भी नहीं दे सकी, और मैं देती भी तो क्या देती, किस मुंह से मैं क्या कहती, लेकिन उसको गले लगा के उसका कुछ गम, उसकी कुछ तकलीफ तो अपने सर ले सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं इजाजत दी। शीशे में से मैंने कोशिश की, बहुत खुशामद की कि बच्चों की तस्वीर तो दिखा दूं कि वो कितने बड़े हो गए, 20 साल बीत गए, जवान हो गए। उन्होंने नहीं दिखाने दी। ये तशनगी रही, उसका गम सुना, उसने अम्मी का पूछा, मैंने दिल में मुझसे कुछ नहीं कहा गया। मैंने कहा तुम अहमद का सुनो, तुम मरियम का सुनो। मैं उसको यूं टालती गई, और मैं अम्मी के अम्मी ने कहा था हिम्मत नहीं हारना, अम्मी ने यूं कहा, अम्मी ने यूं, अम्मी की बातें, लेकिन मुझसे उससे नहीं बताया गया।
اس کے خون رہا تھا، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بال نوچے ہوئے تھے، اور اس نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی مسلمان باقی ہے؟ کیا پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان پر کسی کا قبضہ ہو گیا ہے کہ میں لہو لہان ہوں؟ اور کیوں کہ میرے کپڑے اتارے گئے اور قرآن پاک میرے قدموں پہ پھینکا گیا، یہ حافظ قرآن، یہ عالم، اور کہا گیا کہ جب تک اس کے اوپر سے چلو گی نہیں تمہیں عدالت میں نہیں لے کے جایا جائے گا، تمہیں اسی طرح لے کے جایا جائے گا، کپڑے نہیں دیے جائیں گے۔ اور جب چلنے سے انکار کیا تو مار مار کے لہو لہان اور بے ہوش کر دیا۔ اس نے ایک سوال کیا کہ میری نہیں، کلام پاک کی بے حرمتی تو رکوا دیجیے، کوئی ایک مسلمان نہیں، کوئی کیا پورے بھرے پاکستان میں ایک شہدائی رسول نہیں کہ وہ کلام پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا تھا، نعوذ باللہ، اس کے برق پھاڑ پھاڑ کے اس کے اوپر چلنے کو کہتے ہیں مجھے، ذرا نہ کر کے وہ بھی۔ کیا ہو گیا ہے میری قوم کو؟ کہاں ہے میرے نوجوان؟ کہاں ہے ابن قاسم کے شہدائی؟ کہاں ہے اقبال کے شعر پڑھنے؟ ماں کی بیٹھے ٹھیک ہے، بالکل ہمت کرنی ہے انشاءاللہ، اور اب بالکل ہم امید نظر آ رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ ضرور وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر عافیہ جہنم نما جیل سے رہائی چاہتی ہیں، عوام ان کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ سینیٹر مشتاق نے ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کی ردات سنا دی، بتایا عافیہ کے چہرے پر کرب اور بے بسی کی کیفیت ناقابل برداشت تھی، میں نے کہا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو رہائی دلائے گا۔ اور بیچ میں شیشے کی دیوار حائل تھی اور ہاتھ پکڑ کے میں تسلی بھی نہیں دے سکی، اور میں دیتی بھی تو کیا دیتی، کس منہ سے میں کیا کہتی، لیکن اس کو گلے لگا کے اس کا کچھ غم، اس کی کچھ تکلیف تو اپنے سر لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں اجازت دی۔ شیشے میں سے میں نے کوشش کی، بہت خوش آمد کی کہ بچوں کی تصویر تو دکھا دوں کہ وہ کتنے بڑے ہو گئے، 20 سال بیت گئے، جوان ہو گئے، انہوں نے نہیں دکھانے دی۔ یہ تشنگی رہی، اس کا غم سنا، اس نے امی کا پوچھا، میرے دل میں مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا، میں نے کہا تم احمد کا سنو، تم مریم کا سنو، میں اس کو یوں ٹالتی گئی، اور میں امی نے کہا تھا ہمت نہیں ہارنا، امی نے یوں کہا، امی نے یوں، امی کی باتیں، لیکن مجھ سے اس سے نہیں